Hello students, how are you? Today we start the new topics of our chapter number 1, relation and function. Topic is a binary operation. Is a very good, normally is a topics. It is not in CBSE but in our state board it is continue these chapters. Okay, these topics. Binary operations. Okay, binary, that means the we have the two way, right? So binary means two, right? So binomial जैसे आप कहते हो ऐसा ठीक binary operation. So अब operation star on two elements A and B, okay, of the set A is a function star from A cross A to A is denoted by A star B. तो बच्चों बाइनरी फंक्शन देखो एक साथ क्या है, दो एलिमेंट्स के साथ है A and B of the of a set A is a function. Function is मतलब the binary star from A cross A to A is said to okay is denoted by A star B. तो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से डिनोटेड बच्चों? A cross A to A, राइट, डोमेन एंड रेंज, राइट. तो A और B किसके मेंबर्स है? सेट A के मेंबर्स है. सो दैट्स व्हाई इट इज द बाइनरी ऑपरेशन, राइट. सो इट इज डिनोटेड बाय A, आप रीड कर सकते हो A बाइनरी B या A बाइनरी ऑपरेशन B, A स्टार B ऐसा कह सकते हैं. चलो क्लियर. तो सीधी बात है, बाइनरी मतलब टू वे से है. तो चलो आगे बढ़ते हैं अब उसकी प्रॉपर्टी पे बच्चों. सबसे पहले, राइट, तो फर्स्ट, a binary operation star on a set A is said to be a commutative if for the AB both are belongs to A, right. So A star B is equal to B star A, A star B is equal to B star A. मतलब इन दोनों अगर फंक्शन डिफाइन होगा तो इन दोनों का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? इक्वल आएगा, राइट. A star B is equal to B star A. Okay. Number 2, a binary operation on by star on set A is said to be associative if for all AB belongs to A, तो A star B star C is equal to A star B star C, राइट. तो एसोसिएटिव है तो बहुत दो चीज हमें क्लियर हो गई. बोथ आर मतलब चेक कर सकते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड आल्सो द एसोसिएटिव व्हेन द AB both belongs to A. Now, given a binary operation on set A, we call the elements E belongs to A if it is exists. अगर exists है तो, so the identity of the binary operations if A star E is equal to E star A is equal to A, where all A belongs to capital A, मतलब set A, तब जाके हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स E, ओके, इज डिफाइंड, ओके, अगर exists है तो, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो फिर यहाँ पे नंबर 4, ओके. सो द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार A with the identity elements E in a A, so on element small a belongs to A is said to be a invertible. मतलब बच्चों इनवर्स की बात है with respect to the operation star if there exists an elements B, उनके अंदर ऐसा कोई B इन A सच दैट B एलिमेंट्स हो जो सेट A के अंदर है, जिसकी वजह से A स्टार B इज इक्वल टू E मिले और B स्टार A भी ऑल्सो E, सो दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A. तो उसको हम लोग जो एलिमेंट्स हमें आपको ये मिलता है उसको इनवर्स ऑफ A कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इनवर्स ऑफ A, राइट. अब आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे एक चीज हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि सबसे पहले टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है. टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, ओके, ऑफ एनी सेट is equal to, चलो, is equal to नंबर ऑफ A, मतलब A के ऊपर डिफाइन होगा तो आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ A क्रॉस A, राइट, रेस टू. तो इतना याद रखना है. चलो उसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, ताकि आपको समझ में आए, राइट. बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए तो एक चेक भी कर लेते हैं. चलो मान लो कि आपके पास ओके सेट ए है,
ये रहा ए, और उसके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है, राइट। मुझे बताओ तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ ओके, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है इज इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9, राइट। तो हमें तो क्या पूछा गया है, तो आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ओके, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन चलो क्या अभी सीखा आपको, नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स है आप जानते हो 3, और एन क्रॉस एन में कितना आया बच्चों 9, कितना आया 9, सो 3:9, सो आंसर इज इक्वल टू 10683, अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस वन इज अ आंसर, क्लियर, ओके। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछते तो हमें इससे पता चल जाएगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर, राइट। तो लेट्स सी दैट हियर एक्सरसाइज 1.4, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है बच्चों, राइट। तो चेक कर लेते हैं, okay, determine whether or not each of the definitions of the binary functions given below okay gives a binary operation, मतलब star given below is a binary operation. In the event that the star is not a binary operation, give the justification for this, right। तो हम इसका justification देंगे यहाँ पे, राइट। तो चलो देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर ए देखो, ऑन जेड है, जेड फिर जेड प्लस फिर आर जेड प्लस, तो क्वेश्चन देखते रहेंगे ऐसे ही। तो लेट्स सी, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्या दिया है 1 के अंदर, सबसे पहले तो जो था हमें ऑन जेड प्लस लिखना था, तो ऑन जेड प्लस, राइट, यानी जेड क्या है, सो डिफाइन ओके, डिफाइन फंक्शंस बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। चलो सॉल्यूशंस देखते बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, चलो। तो मान लो हमारे पास कि यहाँ पे क्या है, तो क्या आप कह सकते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, क्या है, ए स्टार ए माइनस बी है, राइट। चलो तो फिर यहाँ पे सपोज अब मान लो कि सपोज ए विच इज लेस देन बी, तो सिंपली ए माइनस बी क्या आ गया बच्चों, लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 मतलब क्या आ गया, नेगेटिव। सो ए माइनस बी विच इज नॉट बिलोंग्स टू, राइट, विच इज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि जेड प्लस मतलब ओनली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है जेड में, ओके। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो आप कह सकते हो, सो देयरफॉर ओके दस स्टार is not a binary function ओके ऑन जेड प्लस, अगर जेड प्लस के ऊपर ये बाइनरी फंक्शन नहीं है, यानी ओवर, इसको आप ओवर भी लिख सकते हो, ऑन की जगह पे आप ऐसा कर दो ओवर, ओके। चलो
ठीक वैसे नंबर 2, चलो नंबर 2 पे क्या दिया है, एक तो ऑन z प्लस भी था, ओके, फंक्शंस क्या था हमारा z प्लस सेकंड के अंदर डिफाइंड बाय फंक्शन इज a स्टार b, क्या था, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी, ओके। तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है बच्चों, क्या सीधी बात है कि द प्रोडक्ट ऑफ, आप कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, ओके। तो पॉजिटिव आता है, आप भी जानते हो दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट। सो दैट यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि अगर मान लो ओके कि a बिलोंग्स टू z प्लस, ओके, एंड ऑल्सो b बिलोंग्स टू z प्लस, राइट, तो a b क्या हो जाएगा, सो ऑल्सो ओके a b बिलोंग्स टू z प्लस, ओके बच्चों, तो a b क्या हो जाएगा बच्चों, बिलोंग्स टू z प्लस, राइट, a b बिलोंग्स टू z प्लस, ओके। सो राइट, सो अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो पॉसिबल है, ओके, तो z प्लस हो गया, सो हियर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर z प्लस, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे ही बच्चों, तो 3 में क्या था, ऑन r, ओके, ऑन r, राइट, फंक्शन इज डिफाइंड, तो फंक्शन डिफाइन क्या था, ओके, तो a स्टार चेक कर लेते बच्चों, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट, a स्टार इंटू ए बी स्क्वायर, ये हमारा समझो कि स्टार फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऑन r है ना, तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू r बच्चों, एंड ऑल्सो द b बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सो इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू r, राइट, ऑल्सो, तो सो इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्यों, ए बी बिलोंग्स टू r है, बी स्क्वायर भी बिलोंग्स टू r है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, सो देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर विच इज बिलोंग्स टू r, so therefore star is a binary operations, okay, over r, चलो राइट। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी मतलब था, ऐसे तो सेशंस बहुत इजी है बाइनरी के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिखा है, ऑन z प्लस बच्चों दिया है, ओके, ऑन z प्लस, चलो z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, डिफाइन हैज, राइट, a स्टार b इज इक्वल टू, मोड है, मॉड्यूलस, मोड फंक्शन है बच्चों, तो आप जानते हो, आपने फंक्शन के अंदर पहले ही पढ़ा है मोड फंक्शन, हमने 11 का रिकॉल किया था, राइट, गिव्स द टू वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन मोड x इज इक्वल टू x less than 0, then mod x is equal to minus x, right, but gives the positive values। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे है a belongs to z plus, okay, and b belongs to also z plus, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमें, राइट, के z प्लस है, ऑन z प्लस बोला है, इसकी वजह से, तो सीधी बात है बच्चों, a माइनस b क्या आएगा, बिलोंग्स टू z, क्या आएगा, बिलोंग्स टू z, नेगेटिव आ सकता है ना, इसलिए मैंने z लिखा, नॉट z प्लस, ओके। तो चलो इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो क्या मोड ऑफ a माइनस बी विच इज बिलोंग्स टू z प्लस, राइट, कब हो सकता है a माइनस बी, ओके, तो मुझे बताओ, तो क्या इफ a डज नॉट इक्वल टू b, a और b ना हो तो a वैल्यू ऑटोमेटिक z प्लस ही आएगी, ओके। अगर इंप्लाइज दैट a माइनस बी विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z प्लस, विच इज ऑल्सो, या जो z प्लस नहीं, बट क्या लिख सकते हैं हम लोग,
यहाँ पे इक्वल टू 0 इफ a इज इक्वल टू बी। अगर a b है तो क्या हो जाएगा 0। तो बहुत सीधी बात है बच्चों, 0 इज नॉट ओके, a माइनस b इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। तो एक केस आ रहा है, एक केस नहीं आ रहा है z प्लस के अंदर, राइट। सो वी कांट से दैट स्टार मतलब फंक्शन इज अ स्टार फंक्शन ओके इज अ so star function is not a binary functions ओके। ये बाइनरी फंक्शन नहीं है ओवर z प्लस, आप लिख सकते हो ओवर z प्लस। चलो क्लियर। ठीक वैसे उसका फिफ्थ वन वहां पर भी z प्लस दिया है। चलो चेक करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ऑन z प्लस है, हमारा बाइनरी फंक्शन क्या है, a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू a, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत भी हम लोग ऐसे करेंगे कि अगेन a बिलोंग्स टू z प्लस, ऑल्सो b बिलोंग्स टू z प्लस, राइट। इंप्लाइज दैट हमें क्या पूछा a, क्या पूछा a, तो बहुत सीधी बात है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा a बिलोंग्स टू ऑल्सो z प्लस, क्योंकि ये भी जीरो है तो ओके z प्लस है, तो बस सीधी बात है, ये तो आ ही रहा है डोमेन में मतलब z प्लस के अंदर। सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशंस। चलो क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि बहुत आसान है ये पोर्शंस ओके। अब ना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे ओके, तो चेक कर लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर द स्टार इज अ बाइनरी ऑल्सो कम्यूटेटिव एंड और एसोसिएटिव, राइट। तो हमें 3 चीजें चेक करनी है बाइनरी फंक्शन से ओके। तो है उसके बाद आपको हमें चेक करने के कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, राइट ओके। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट, चलो 2 का फर्स्ट। सो यहां पे सबसे पहले क्या है, ऑन z राइट, और डिफाइन फंक्शन a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, राइट, a माइनस b। चलो चेक करते हैं तभी पता चल जाएगा हमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट a and b both belongs to z, क्या है, a b both belongs to z। so a स्टार b is equal to a minus b already given okay। so b star a is equal to b minus a, right। क्या आ जाएगा, is equal to b minus a स्टार b is equal to a minus b, तो b स्टार is equal to b minus a, राइट। तो यहाँ पे सीधी बात है बच्चों, a स्टार b is not equal to b स्टार a, दोनों अलग अलग आ रहा है, राइट। सो ऑपरेशन ओके, स्टार is not कॉम्यूटेटिव स्टूडेंट्स, राइट। चलो ए कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो यहां पे हम लोग सो लेट a b and c belongs to सॉरी z है तो belongs to z, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं a b c बिलोंग्स टू z। चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं, राइट, तो ही पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, a स्टार b ओके ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार c ओके इज इक्वल टू
तो ए स्टार बी क्या है मुझे बताओ तो, ए माइनस बी है, तो इज गिवन दैट सी, राइट, इज इक्वल टू, अब फिर से फंक्शन है हमारा ए होगा, ए हमारा बी हो गया, तो ए माइनस बी आएगा, सो ए माइनस बी माइनस सी इज अवर आंसर, राइट। चलो तो दूसरा चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी ए एज इट इज रख रहा हूँ, ब्रैकेट वाला बी स्टार सी, तो क्या होता है ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस सी, तो आप लिखोगे बी माइनस सी, फिर से बाइनरी होगा, ए हो गया, ए बी हो गया, सो ए माइनस माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस सी, तो यहाँ पे सीधी बात है बच्चों, ए स्टार बी, ओके, स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार, ओके, बी स्टार सी, नॉट इक्वल टू आ गया, तो आप क्या कह सकते, सो ऑपरेशन स्टार is not associative, चलो क्लियर, ये एसोसिएटिव नहीं है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है यहाँ पे, फंक्शन ऑन क्यू है, रेशनल नंबर्स, राइट, ऑन क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार फंक्शन भी डिफाइन हैज ए बी प्लस, हमारे पास है +1, ओके, ए बी +1, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले बिलोंग्स टू क्या है, क्यू, सो लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सबसे पहला काम, राइट। अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं बच्चों, सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी +1, ए बी +1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं बी ए +1, हाँ लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया, राइट। तो बहुत सीधी चीज हो गई, क्या कि तो एक खुद फंक्शन क्या है बच्चों, बाइनरी है, ओके, क्या है, बाइनरी है, तो लिख देते हैं, ओके, यहाँ पे मिल गया, सो ऑपरेशन, सो ओके, सो ऑपरेशन स्टार इज, ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव, राइट, एक चीज हो गई। चलो अब क्या करेंगे बाकी के लिए, सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि 3 फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा, तो ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार सी, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, अभी ए और बी की बात हो रही है बच्चों, ए वाला, राइट। चलो ए स्टार बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्टार बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी, सॉरी बी +1 है, स्टार सी, ओके। तो अब हमारा पूरा ए होगा, ए पूरा बी हो गया, तो क्या लिख सकते हो, ए बी +C एंड +1 में ऐसे लिख सकता हूँ, ओके, साथ में है इसीलिए, अदरवाइज एज इट इज हमें रखना पड़ता है। चलो क्लियर, तो क्या गया, ए बी यहाँ पे नॉर्मली ए बी इंटू सी, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है पहले, ओके, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, देखो, तो ए और ए बी, तो ए बी तो क्या आ जाएगा, ए बी +1 इंटू सी आएगा, ओके, एंड +1, राइट। तो अगर इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है ए बी सी +C एंड +1, ये मिस्टेक थी। चलो तो चेक करते हैं बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी, तो सबसे पहले तो ए एज इट इज स्टार बाइनरी फंक्शंस बी प्लस सी क्या लिख सकते हो, ओके, तो हम लोग यहाँ पे बी सी +1 क्या लिख सकते हैं, बी सी +1 इज इक्वल टू, तो ए इंटू बी सी +1, ओके, एंड प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड प्लस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए,
1, राइट। तो +1 स्प्लिट कर दो, तो इधर मिल रहा है ABC, ओके, +A एंड +1। तो ध्यान से देखो, ओके, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, राइट। तो सीधी बात है, सो द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। तो एसोसिएटिव नहीं है बच्चों। चलो समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, सेकंड का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, ओके, ऑन क्यू चेक करना है। ऑन क्यू रेशनल नंबर सेट्स डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B बाय 2। क्या कर सकते हैं, सॉरी A B है, ओके। तो चेक दिस, आई रिमूव, यहाँ पे लिखा है A B बिलोंग्स टू। तो चलो यहाँ पे क्या है, ऑन क्यू बोला है। क्या बोला है, ऑन क्यू बच्चों। तो ऑन क्यू दैट मीन्स लेट A and B बोथ बिलोंग्स टू क्यू, ओके। दोनों क्यू के फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन एज, तो A स्टार B इज इक्वल टू AB बाय 2 लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट BA बाय 2 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, B स्टार A हो गया। सो हम लिख सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार is a commutative, चलो उसके बाद चेक करते हैं बच्चों। सो लेट हियर ABC बिलोंग्स टू Q, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे ना। तो A स्टार B ओके स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B मतलब क्या हो गया, तो क्या अपना पता A बाय B 2 एंड स्टार C, तो इज इक्वल टू क्या आएगा A, तो ABC बाय 2 क्या जाएगा, ABC बाय 2 एंड इंटू 2, सो ABC बाय 4 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहां पे चेक करते हैं बच्चों, A स्टार B स्टार C, तो मैं A एज इट इज, चलो B स्टार C क्या मिलेगा, BC बाय 2, और फिर से इसका, तो ABC 2 बाय 2, राइट। तो क्या आ जाएगा, ABC बाय 4। सो हियर ऑपरेशन स्टार is associative, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन Z प्लस प्रूव करते जाना, ऐसे बहुत इजी है ये वाला। तो A स्टार B A रेज टू B, राइट। ओके, तो चलो सबसे पहले लेट AB बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ Z प्लस, A स्टार B इज इक्वल टू A रेज टू B एंड B स्टार A इज इक्वल टू B रेज टू A, राइट। तो ये सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, भले बिलोंग्स टू Q है, राइट। तो यहाँ पे सीधी बात हमें यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले
ए हो गया, बिलोंग्स टू जेड है, मुझे बताओ तो ए स्टार बी क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या लिखा है, सॉरी हमने थर्ड किया, ए फिफ्थ कर रहे हैं, ओके ओके चलो कोई बात नहीं, स्लाइटली कंफ्यूजिंग, ओके फिफ्थ के अंदर, ओके तो फिफ्थ जो क्वेश्चन था ना हमारा वो 6 है, दैट मीन्स ओके आई थिंक फर्स्ट कर दिया हमने, सेकंड ए बी वाला कर दिया, क्यू ए बी बाई 2 कर दिया, ओके फोर्थ बाकी है, ओके यहाँ पे हमारा और फिफ्थ, ओके तो फिफ्थ है, तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों आप ए तो खुद कर सकते हो, ओके ए वाला क्वेश्चन, तो ए स्टार बी, तो क्या हो गया यहाँ पे आप कह सकते हो ना ए स्टार बी नॉट इक्वल टू आया, सो ऑपरेशन स्टार ओके इज नॉट कॉम्यूटेटिव, चलो क्लियर, जो फिफ्थ वाला था इसीलिए, तो आप ऐसे ही एसोसिएटिव भी कर सकते हो, ओके तो ए सेम नहीं आएगा, ओके तो चलो कर देना, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो रिमेनिंग अभी हमने छोड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्या ऑन अच्छा वाला है, जेड प्लस बच्चों, ऑन प्लस जेड प्लस डिफाइन है जो ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी, क्या है बच्चों 2 रेस टू ए बी, राइट, तो चलो चेक करते हैं इसको, पहले तो किसके लिए करेंगे, तो सीधी बात है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 रेस टू ए बी, ओके इज इक्वल टू बी स्टार ए, राइट बी स्टार ए, सीधी बात है ना, ओके तो यहाँ पे तो मुझे मिल गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ओके सो ऑपरेशन स्टार इज a commutative, so let A B C belongs to Z plus तो चेक करते हैं, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू 2 रेस टू, पहले इनकी ए बी एन स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आपका ए हो गया, आ आपका बी हो गया, तो यहाँ पे तो 2 रेस टू 2 ऑफ 2 रेस टू ए बी एन क्रॉस सी आया, ठीक, वैसे बच्चों ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा, सो ए स्टार बी की जगह पे 2 रेस टू बी सी, क्या आएगा 2 रेस टू बी सी इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या आएगा, ए हो गया ए बी हो गया, तो हमें तो 2 रेस टू, राइट ए स्टार 2 रेस टू बी सी आएगा, क्या आएगा ए स्टार ओके 2 रेस टू बी सी, ऐसे, तो सीधी बात है ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, so operation is not associative, right, तो ए ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, चलो समझ में आ गया, क्लियर,
ओके, तो चलो आगे बढ़ते। तो फिर हमारे लिए बहुत आसान चीज है थोड़ी यहाँ पे। तो चलो अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है तो ए स्टार है, और एक हमारा और एक क्वेश्चन था स्टार, समझो कि आर माइनस आर डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। तो हम लोग उसको ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्लियर, तो हम चलते हैं, वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों बाइनरी है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो चलो क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या लिखा है, कंसाइडर द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार की जगह पे ऐसा एरो करके दिया है, ऑन दिस साइड्स 1 2 3 4 5, सो डिफाइंड बाय ओके ए फंक्शन बी, दैट मीन्स स्टार फंक्शन मिनिमम ए बी। तो ए और बी में जो मिनिमम है वो हमारा आंसर होगा। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन ओके एरो। कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं वो भी यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला काम, ओके इतना तो समझ में आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो बस ऐसे हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जो आपको इसमें दिख रहा है वैसा, राइट। तो चलो चेक कर लेते बच्चों, यहां से आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको खाली वो चेक करना है और हम लोग इंडिकेट करते रहेंगे, बराबर है। तो समझो कि यहाँ पे फंक्शन है ए, फंक्शन बी इज इक्वल टू क्या दिखा है, मिनिमम ए और बी। तो ए और बी में जो मिनिमम है वो हमें लेना है। तो मान लो कि आपके पास 1 है, ओके फंक्शन तो 1, सामने ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो ए 1 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, मिनिमम ऑफ 1 एंड 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, चलो और चेक करते हैं, ए फंक्शन 2, तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 2 तो इज इक्वल टू 1। चलो एक ऐसा करते हैं, 2 फंक्शन 5, सो मिनिमम ऑफ 2 एंड 5, तो क्या मिनिमम आएगा 2। समझ में आया। तो एक्सेट्रा, ऐसे हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है, राइट। चलो तो चेक करते हैं ऐसे ही, बहुत आसान है बच्चों, हम लोग थोड़ा बना देते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे है, कितने नंबर है हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5।
चलो मैं यहाँ पे आपको फंक्शन इंडिकेट कर देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन था 1 2 3 4 5, सामने भी 1 2 3 ओके 4 5 राइट। चलो तो 1 1 पे, तो 1 1 में आपको नॉर्मली आप बताओ आप ही कि क्या मिलेगा मिनिमम, तो 1 राइट। 1 2 में मिनिमम 1, 1 3 में मिनिमम 1, 1 4 में मिनिमम 1, 1 5 में 1। चलो राइट ठीक। वैसे अब कॉलम वाइज ले ले, तो 1 1 में 1, 2 1 में 1, 3 1 में 1, 4 1 में 1, 5 1 में 1 राइट ठीक। वैसे 2 2 में 2, 2 3 में 2 राइट, 2 4 में 2, 2 5 में 2 राइट ठीक। वैसे कॉलम वाइज 2 3 में 2, 4 2 में 2, 5 2 में 2 मिनिमम। सो 3 3 3 में 3, 4 3 में 3 और 5 3 में भी 3 कॉलम वाइज। सो 3 4 में 3, 4 3 में 3, 4 5 में 4 3 के 5 3 है तो 5 3 में 3, 5 और 3 में छोटा कौन है 3। अब 4 और इस 4 के अंदर 4, 4 और 5 के अंदर 4 राइट ठीक। वैसे 5 और 4 के अंदर मिनिमम 4 है और 5 5 के अंदर क्या है बच्चों 5 है। चलो तो हमने पहले नॉर्मली ए टेबल बना दिया। चलो क्लियर आ गया समझ में, क्लियर। तो ये बस बहुत इजी था, ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो अंडरस्टैंड राइट। तो अब देखते हैं, तो ये आपको अब टेबल बनाना आ गया, अंडरस्टैंड ओके। चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 राइट क्या दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द स्टार ऑन द सेट ओके 1 2 3 4 5 ओके। तो जो सेट दिया है ना बच्चों, यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, तो क्या 1 2 3 4 5 है राइट ओके। बाय द फॉलोइंग टेबल, तो हमें बाकी के जो 3 चीजें वो यहाँ पे इंडिकेट करनी है। तो कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं ओके। फंक्शंस, चलो क्लियर, हमने ए बना लिया। अब यहाँ पे तो क्या स्टार फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5। चलो अंडरस्टैंड, ये हमें बना के दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो है जो फंक्शंस के अंदर है, जो टेबल के अंदर है हमें बना के दिया है। सो 1 1 1 1 1, उसके बाद है हमारे पास 1 2 1 2 1 2 1 डिफाइन है। उसके बाद है 1 1 3 1 1 3 1 1 राइट। उसके बाद है 1 2 1 ओके 4 1, फिर 1 1 1 1 एंड 5। चलो ए डिफाइन फंक्शन है राइट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ओके वो हमारे पास है बच्चों 2 स्टार 3 ओके स्टार 4, क्या है स्टार 4, ए इसको कंप्यूट करना है राइट। तो चलो 2 स्टार 3, तो ए रहा 2 बच्चों, ए रहा 3 राइट। तो क्या आ रहा है 2 और 3 में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। तो आपके पास आया 1 स्टार 4। अब देखो 1 ए रहा एंड 4 ए रहा, तो आंसर इज इक्वल टू
1 रिलेशंस, राइट। चलो इसी के अंदर सेकंड है 2 स्टार 3 स्टार 4, क्या है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो चलो चेक करते हैं 2 स्टार 3, पहले तो 2 एज इट इज स्टार 3 स्टार 4, तो 3 4, तो रिलेशन क्या है 1। और 2 1 का देखो 2 और 1, तो 2 1 का क्या आ रहा है 1, राइट। चलो नंबर 2 पे आ गए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 है कि इज अ कॉम्पिटेटिव, ओके इज अ कॉम्पिटेटिव ऐसा पूछा है। तो यस ये कॉम्पिटेटिव है बिकॉज ओके क्या मिल रहा है आपको 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 3, ओके 4 स्टार इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, ओके 5 स्टार 5 इज इक्वल टू 5 ऐसा मिल रहा है। तो यस ओके ये हमारे लिए क्या है ओके कॉम्पिटेटिव है, राइट। ओके चलो ये तो आपने इंडिकेट कर दिया बहुत परफेक्टली, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर उसी का थर्ड, ओके तो क्या कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे बताया है ओके हमें क्या कंप्यूट करना है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, क्या करना है 4 स्टार 5, राइट। कोई बात नहीं टेबल है, चलो टेबल थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे पता चल जाएगा। चलो 2 स्टार 3 तो 8 2, ओके ए रहा 2 और सामने क्या है 3, तो 1 2 3, 3 में क्या आया 1, ओके तो आपने यहाँ पे कर दिया 1 स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 तो ये क्या है 1, तो 1 स्टार क्या आ गया 1, राइट। आ गया समझ में, राइट। तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस, अंडरस्टैंड क्लियर। सो ऐसे ही आप एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हो, इट वेरी इजी। ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी मीट फॉर द कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके फॉर प्रिपरेशन फॉर दिस इन चैप्टर्स। तो जितना है उतना आप लिख सकते हो, सो नो प्रॉब्लम, बट इसको अभी से ही प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्पेंडिंग टाइम फॉर मी, ओके टिल देन एंड बाय बाय।